ओ महारानी, पूरी रात तो सोई है, क्या पूरे दिन भी सोने का इरादा है? माँ जी, मैं बीमार हूँ, ये बहाने बनाने बंद कर और तालाब से पानी भर ला। मीनू घड़ा उठाकर पानी लेने चल देती है। सुन, एक घड़ा क्या, दो घड़े लेकर जा। मीनू दो घड़े उठाकर पानी लेने चली जाती है। मीनू बहुत होशियार थी, पर उसके घर में उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। मैं सबका कितना सम्मान करती हूँ, पर बदले में मुझे तिरस्कार ही मिलता है। अगर ऐसे ही चलता रहा, तो ये लोग मुझे जल्द ही पागल कर देंगे। मीनू तालाब से पानी घड़ों में भर लेती है। अब दो घड़े कैसे उठाऊं? कुछ देर रुककर किसी के आने का इंतजार कर लेती हूँ। मीनू पेड़ की छांव में बैठ जाती है। बहुत समय गुजर जाता है, लेकिन वहां से कोई राहगीर नहीं गुजरता। बहुत समय हो गया, अब मैं ही घड़े उठाने की कोशिश करती हूँ। मीनू दूसरे घड़े को भी उठाने की कोशिश करती है। तभी सिर पर रखा घड़ा दूसरे घड़े के ऊपर गिर जाता है और दोनों घड़े टूट जाते हैं। अरे, ये क्या हो गया? अब घर गई तो माँ जी डांटेगी, और घर ना गई तो मेरे पति मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मीनू डरते डरते घर आ जाती है। अरे, पानी के घड़े कहाँ हैं? माँ जी, वो तो टूट गए। अरे, तूने दोनों घड़े कैसे तोड़ दिए? माँ जी, अगर आप मुझे दो घड़े और दें, तो मैं बता सकती हूँ कि घड़े कैसे टूटे। मैं भी तो देखूं तूने घड़े कैसे तोड़े। रानो मीनू को दो घड़े देती है। मीनू एक घड़े को सिर पर रखकर दूसरे घड़े को उठाती है। मीनू सिर को हिलाकर एक घड़े को दूसरे घड़े के ऊपर गिरा देती है। अरे, ये क्या, चार चार घड़े तोड़ दिए। आने दे तेरे पति को। माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपने ही तो पूछा था घड़े कैसे टूटे, मैंने बता दिया। तभी शोर शराबे की आवाज सुनकर रानो का पति आया। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? देखिए, इस मूर्ख ने चार चार घड़े तोड़ दिए। बहू, तूने चार घड़े कैसे तोड़ दिए? अगर पिताजी आप मुझे दो घड़े दें, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। नहीं नहीं, ये मूर्ख उन्हें भी तोड़ देगी। तुम ला कर दो, मैं भी तो देखूं। मीनू ने घड़े तोड़ दिए। पिताजी, इस तरह मैंने चार घड़े तोड़े थे। तभी वहाँ मीनू का पति और नंद आते हैं। अरे बल्लू, देख अपनी मूर्ख पत्नी को, इसने आज पूरे 6 घड़े तोड़ दिए। अब मैं इसकी मूर्खता और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू इसे ले जाकर कहीं बेच आ। माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। माँ, आज तो मैं इसे कहीं ना कहीं बेचकर ही वापस लौटूंगा। आप कैसे बात कर रहे हैं? मेरी क्या गलती है? इन्होंने मुझसे पूछा घड़े कैसे टूटे, तो मैंने बता दिया। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। शीला बहन, तुम भी हमारे साथ चलो। मजबूरन मीनू उन दोनों के साथ चली जाती है। वे तीनों चलते चलते थक जाते हैं। अरे भैया, मुझे तो चलते चलते भूख लगने लगी। देखो, यहाँ पास में एक ढाबा है। वे तीनों ढाबे के पास आते हैं। पर शीला बहन, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। आप चिंता मत करिए, मेरे पास 2 रुपए हैं। इनका शीला दीदी के लिए कुछ खाने को ले आइए। मुझे हुक्म देती है? जा, अब तो तू ही कुछ खाने को लेकर आ। अरे, भलाई का तो जमाना ही नहीं, मुझे तो ये मूर्ख ही समझते हैं। मुझे बेचने निकले थे। रुको, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। अरे, क्या सोचने लगी, जा जल्दी से। मीनू ढाबे के पास आती है। सेठ जी, वे जो पेड़ के पास मेरी ननंद और पति है, मैं उन्हें बेचना चाहती हूँ। और तुम इन्हें बेचना क्यों चाहती हो? ना ना सेठ जी, मैं इन्हें बेचना नहीं चाहती। वे दोनों खुद बिकना चाहते हैं। बेचारे आपके पास आने में शर्मा रहे थे, इसलिए मुझे भेजा। और मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करूं? ठीक है, मैं आपके सामने ही पूछवा देती हूँ।
जी सुनिए, मैं एक के ले लूं या दोनों के ले लूं? अरे मूर्ख, एक का क्या लेगी, दोनों का ले ले। देखा सेठ जी, वे बोल रहे हैं कि मैं दोनों के पैसे ले लूं। आप मुझे इन दोनों के 8,000 रुपए दे दीजिए। ठीक है, ये लो 8,000 रुपए। सुनिए, सेठ जी आपको बुला रहे हैं। हमें क्यों बुला रहे हैं? चलिए भैया, चल कर देखते हैं। इस मीनू को यहीं इसी सेठ को बेच देंगे। वे दोनों सेठ के पास चले जाते हैं और मीनू पैसे लेकर वहां से भाग जाती है। बताइए सेठ जी, आपने हमें क्यों बुलाया? जाओ, दोनों जाकर झाड़ू पोछा करो। अरे भाई, हम क्यों झाड़ू पोछा करें? पैसे लेकर काम करने से इनकार कर रहे हो? हमने कौन से पैसे लिए? अरे भाई, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बेच गई। अभी तो तुम्हारी पत्नी ने पूछा था, पैसे एक के लूं या दोनों के? फिर तुमने कहा दोनों के ले लो। मैंने तुम्हें 8,000 रुपए में खरीदा है। हम तो मीनू को बेचने आए थे, लेकिन वो तो हमें ही बेच गई। वो तो बहुत होशियार निकली। जाओ, दोनों काम पर लग जाओ। वे दोनों सेठ के ढाबे पर काम करने लग जाते हैं। अब मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। हाँ, मेरे पास 8,000 रुपए हैं। मैं इन पैसों से एक सब्जी की दुकान खोल लेती हूँ। मीनू दूर एक गांव में आकर सब्जी की दुकान खोल लेती है और कई महीनों तक वहीं रह जाती है। कई महीने गुजर गए, लेकिन हमारे बच्चे अभी तक वापस लौट कर नहीं आए। अरे भाग्यवान, मैं भी बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ। सुनिए जी, आप जाइए और हमारे बच्चों को ढूंढ कर लाइए। वे जरूर किसी परेशानी में हैं। भाग्यवान, मैं बच्चों को ढूंढने जाता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। चंदूलाल अपने बच्चों को ढूंढने निकल पड़ता है। वह जगह जगह जाकर अपने बच्चों के बारे में सबसे पूछता है, लेकिन उसे अपने बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं लगा। चंदूलाल अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते मीनू तक आ पहुंचा। बहू, तू यहाँ? बहू, मेरे बेटा और बेटी कहाँ हैं? पिताजी, आपके बेटे ने मुझे बेच दिया था। मैं वहां से चोरी से भाग आई और यहाँ सब्जी की दुकान लगाने लगी। लेकिन बहू, मेरे बेटा और बेटी अब तक घर वापस नहीं आए। अब मैं किसी की बहू नहीं हूँ। बहू, मुझे माफ कर दे और अपने घर वापस चल। मीनू चंदूलाल के साथ घर आ जाती है। बहू जब से तो इस घर से गई, मेरा तो परिवार बिखर गया। बहू, मेरे बेटा बेटी को ले आ। माँ जी रोइए मत, मैं उन्हें ले आऊंगी। तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे जग्गू, क्या हुआ? ये भीड़ कैसी है? मौसी, बुलबुल का बच्चा पैदा होते ही इस दुनिया से चल बसा। अरे भाई, बड़ा बुरा हुआ। अगर मैं पैसे लेकर भी सेठ जी के पास गई, तब भी वे मुझे बल्लू जी को नहीं देंगे। मुझे कोई और तरकीब लगानी होगी। मीनू रात में घर से निकलकर जंगल आई और जमीन से खोदकर बुलबुल का बच्चा बाहर निकाल लिया और बच्चे को लेकर चल दी। मीनू को चलते चलते रात से सुबह हो गई। मीनू का चेहरा थकान से बिगड़ चुका था। मीनू सेठ के ढाबे पर आ पहुंची। सेठ जी, मुझे 2 पैकेट दूध और एक ब्रेड दे दीजिए। सेठ ने मीनू को दूध और ब्रेड दिए। मीनू उन्हें लेकर चल दी। अरे, पैसे तो देती जा। सेठ ने पीछे से जाकर मीनू के हाथ से थैला छीना। तभी मीनू गिर पड़ी और बच्चे को भी गिरा दिया। सेठ, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। नहीं बहन, मुझे माफ कर दो, ये गलती से हुआ है। बहन, तुम कुछ पैसे लेकर इस बात को यहीं दबा दो। मैं पैसे लेकर क्या करूंगी? इस दुनिया में इस बच्चे के सिवा मेरा था ही कौन?
मेरे घर में तो कोई कमाने वाला भी नहीं। बहन, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सेठ, तुम्हारे पास जो ये 2 नौकर हैं, इन्हें मुझे दे दो। मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, मैं इन 2 नौकरों के सहारे अपनी जमीन बो लिया करूंगी। ठीक है, तुम इन्हें ले जाओ। मैं चलती हूँ, तुम इस बच्चे का अंतिम संस्कार कर देना। ठीक है बहन। मीनू उन दोनों के साथ वहां से चली जाती है। मीनू, हमें माफ कर दे। आप सब मुझे हमेशा मूर्ख बोलते थे। देखा आपने, मैं कितनी बुद्धिमान हूँ।